इसे शादी के कामों के लिए हमने रखा है, नौकरानी है ये हमारी। ये आप क्या कह रहे हैं सबके सामने? वो ये बेटी है आपकी? फिर अब वो आज से और अभी से नहीं, जिस दिन से तुम ये घर छोड़कर गई हो ना, उस दिन से तिल तिल मर रहे हैं वो। हाँ, तो ये मेरी मर्जी थी कि मैं अपने हक से अपनी शादी करूं। अगर मैंने जुनैद से अपनी मर्जी से शादी कर ली तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। अब्बू को ये बात बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। अम्मी मेरी एक दफा बात तो सुन लें प्लीज। कल तुम्हारे भाई ने जो भी कुछ बताया वो काफी नहीं है जो तुम उसके बाद भी उनके यहाँ जाने की जिद कर रहे हो? अम्मी मैं सिर्फ वहां पे चलकर बात करने को कह रहा हूँ। मेरा जवाब तुम जानते हो ना, पता है ना तुम्हें? मैं इतने बदनाम घराने की लड़की को अपने बेटे का नाम हरगिज नहीं देने दूंगी। अम्मी आप उसकी बहन की वजह से उसको क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं? इसमें बेचारी फलक का क्या कसूर है? तुम कैसे कह सकते हो कि फलक भी अपनी बड़ी बहन की जैसी नहीं है? इस रिश्ते के लिए मैंने हाँ की थी ना, अब मैं ही इनकार कर रही हूँ। जी अम्मी, ये रिश्ता आपने जरूर जोड़ा था, लेकिन इसको खत्म करने का इख्तियार सिर्फ मेरे पास है। कामरान प्लीज अम्मी प्लीज, एक दफा मेरी खातिर आप वहां चलकर बात नहीं कर सकती? सिर्फ एक दफा प्लीज अम्मी। ठीक है, मैं जा रहा हूं अम्मी, और जाते आते आपसे एक बात जरूर कहूंगा। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, वैसे हर घर में सब औलादें भी एक जैसी नहीं होती। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी इजाजत के बगैर जा रहा हूं, लेकिन फलक के साथ मैं ज्यादती नहीं कर सकता। रुको, चल रही हूं मैं तुम्हारे साथ, लेकिन वो लड़की कितनी मासूम है इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं ही करूंगी। थैंक यू अम्मी। देखिए बहन जी, इससे पहले कि आप लोग कुछ कहें, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि मेरी दूसरी बेटी के घर छोड़ने के बाद से वो मेरे लिए मर चुकी है। आपके लिए मर गई होगी, फातिहा भी पढ़ ली होगी आपने, लेकिन लोग जिंदा लोगों पर फातिहा नहीं पढ़ते। उनकी जबान पर तो आपके घर की कहानियां अभी तक गर्दिश कर रही हैं। लोगों का क्या कहना, वो तो सिर्फ बातें बनाना जानते, लेकिन जिन्हें सहना पड़ता है ना, उनसे पूछे कि हम पर क्या गुस्सा। जिस घर में इतनी बड़ी बड़ी बातों पे पर्दे डाले जाते हैं, वहां नए रिश्ते नहीं बनते, और अगर बन भी जाएं तो मजबूत नहीं होते। अम्मी मेरी बात तो सुने, मुझे तो बात करने का मौका दें। कामरान बेटा, आपकी वालदा बड़ी हैं, वो बात करेंगे बेटा, उन्हें बात करने दो। मुझे उम्मीद है कि
वो मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगी। आपने अपनी बड़ी बेटी के लिए इतना कुछ छुपाया है, अब फलक के लिए क्या कुछ छुपाया है ये भी बता दीजिए। लेकिन मेरी फलक तो बहुत मासूम देखिए है। बहन जी, मेरी बेटी की मासूमियत का खुदा गवाह है। मैं और कौसर उसके लिए कोई सफाई पेश नहीं करेंगे। आगे बहन जी, फैसला आपके हाथ में है, आप जो भी फैसला करें। देखो फलक, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो खुद जाके कामरान से बात करती, उसे मनाती और मसला हल करती। अभी मेरी कामरान से ना मंगनी हुई थी, निकाह नहीं। और वैसे भी अम्मी अबू ने रिश्ता तय किया था और वो दोनों बात कर रहे हैं। अम्मी अबू को लेकिन ऐसे लोगों से डील करना नहीं आता। मैं खुद जाके फिर बात करती। तुम्हें उन्हें डील करने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी अबू जितनी बेबसी दिखा रहे हैं ना, वो रिश्ता खत्म करके ही जाएंगे। अगर ये रिश्ता खत्म हो भी जाए ना वीर, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। बस अब्बू का साया हमारे सरों पर सलामत रहना चाहिए। मैं माजरत चाहती हूँ आप लोगों से। हमारी तरफ से रिश्ता खत्म है। अम्मी, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? चुप रहो तुम और उठो। बहन जी, सुनिए, अम्मी एक मिनट, ये मेरी जिंदगी का फैसला है। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। क्या तुम अपनी माँ के खिलाफ जाओगे? मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरे साथ चल रहे हो तो चलो, वरना फिर। बहन जी, सुनिए कामरान बेटा, हुसैन, ये क्या हो? या अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? अफशा ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती अफशा ऐसा। तुम देखना, मैं उनके घर जाऊंगी ना, मैं घर जाके बात करूंगी। ऐसे थोड़ी रिश्ता तोड़ा जा सकता है। कौसर, मेरी बेटी को झूठी तसल्लियां मत दो। जी अम्मी, हकीकत को अब आप लोग भी कबूल कर लें। मैंने भी कर लिया। तुम्हारा गुनाहगार मैं हूं बेटा। अबीर के जाने के बाद तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुझे ये घर, ये शहर छोड़ देना चाहिए था, और या अबीर के यहाँ आते गला घोंट के उसे मार देना चाहिए था। वीर को मार कर वसीयत भरी जिंदगी जीते आप अब्बू, वो भी मुझे गवारा नहीं होता। तेरी बर्बादी तो हो गई है ना। नहीं अब्बू, आप और अम्मी है तो मैं आबाद हूँ। कुछ बेटियां तो अपने माँ बाप की साए में सारी जिंदगी गुजार देती हैं, मैं भी गुजार दूंगी। आप दोनों की खिदमत करना ही मेरा अजर है, यही मेरी जन्नत है। और वैसे भी बेटा, अल्लाह कभी भी पहला दरवाजा उस वक्त तक बंद नहीं करता जब तक वो दूसरा दरवाजा खोल ना दे। तुम देखना, उसने इंशाल्लाह तुम्हारे लिए ना कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आप जानते हैं, दादी कहती थी कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। 2 दिन बाद तेरी बारात है। 2 दिन बाद अगर बारात नहीं आई तो कितनी बदनामी होगी, कितनी बातें करेंगे लोग। कुछ नहीं होगा अब्बू, लोग 2-4 दिन तक बातें करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो याद रखे हमारे साथ क्या हुआ। नहीं बेटा,
तू जमाने को नहीं समझ सकती। मैं नहीं समझती, मगर अब्बू मैं इतना जानती हूँ, आप हैं तो ही मैं और अमीर, आप नहीं तो हम दोनों भी नहीं। हमारी खातिर आपको मजबूत होना है, इस दुनिया का सामना करना है। बोले अब्बू, करेंगे ना इस दुनिया का सामना? पहले की तरह मजबूत साहिबान बनकर देंगे ना तहफ्फुज़ हमें? बोले अब्बू, तो अगर आज आप टूट गए ना तो मैं भी खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। खुद को संभाल कर मुझे संभाल ले अब्बू, मेरी खातिर खुद को संभाल ले। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कामरान? ऐसी बातें ज्यादा दिन छुपी नहीं रहती हैं। खानदान में सबको पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी कि बड़ी बहू बाहर से ला रहे हैं और वो भी। खुदा का वास्ते अम्मी, मत करें ये बातें, बहुत तकलीफ देती है मुझे आपकी ये बातें। चाची जान, आपने कपड़े देखे, कैसे लगे आपको? कपड़े बहुत प्यारे थे छोटे छोटे से। मैंने ना अलग अलग करके बिल्कुल रख दिए थे और अलमारी में जगह बना के ना सेट भी कर दिया। थैंक यू सो मच। आपको पता है, मैं और अफान ना बेबी रूम डिकोर करने का भी प्लान कर रहे हैं। अच्छा रहेगा। हाँ, एक कमरा हो जाएगा, कोई कहीं भी रखो, जहाँ मोहसिन वहाँ मैं। एकदम से मुझे क्या हो जाता है, सारी चकरा गया बिल्कुल। तुम ना बिल्कुल अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती। डॉक्टर ने क्या कहा था कि कमजोरी है, कुछ खाते पीते रहना है। अब तुम पूछते नहीं हो, देखते नहीं हो। जाओ जूस लेकर आओ इसके लिए। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, मुझे हल्का फुल्का चक्कर आ जाता है। हल्का फुल्का चक्कर तो आता है, लेकिन कमजोरी होती है ना। अभी पूछती हूँ डॉक्टर से फोन करके। हाँ, मैं सब कुछ ले रही हूँ, आप परेशान मत हो। मैं अभी अफान से कहती हूँ डॉक्टर को फोन करके बुलाए। डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं अभी जूस पीऊंगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जी नहीं, डॉक्टर आएगा, क्योंकि अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल एहतियात नहीं करती। यार कितनी पहुंची हुई है वो, मतलब मुझे तेरा नहीं जुनैद का दोस्त बता रही। बेटा सोच है तेरी, और मुझे ये बता रही थी कि तुम्हें ये बात सिखा दूं कि तुमने घर पे क्या बात करनी है, मतलब उसको मजलूम जाहिर करना है। बेचारी जुनैद ने बहुत जुल्म किया उसके ऊपर, समझ रहा है? मैं तो सब कुछ बता चुका हूँ, और वैसे भी मेरे कुछ कहने या ना कहने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। अम्मी और भाई तो इनकार करने जा ही चुके हैं। क्या बात कर रहा है यार, मतलब रिश्ता खत्म? यार उमर, उनको कौन सा फर्क पड़ने वाला है। पहले बेटी भाग गई थी, अब बारात से 2 दिन पहले दूसरी बेटी की शादी का इनकार हो गया। यार वैसे मुझे भी नहीं लगता कोई खास फर्क पड़ेगा उनके घर वालों पर, जैसी अबीर वैसे उसके घर वाले। लेकिन यार, लेकिन क्या? मेरा काम निकल जाता ना, उसके बाद जो मर्जी होता मेरी वजह से। हाँ यार, लेकिन उमर अब तेरा काम होना मुश्किल है। मुश्किल है प्यारे, नामुमकिन नहीं है। तो तुझे ये लगता है कि इन हालात में भी अबीर के वालिदैन उसे घर से निकलने की परमिशन देंगे? उसको निकलने की इजाजत दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जरूर अपने दिल के दुखड़े बयान करने मेरे पास आएगी, और फिर मैं शुक्र है भाई, लोग भी अच्छे थे और लड़की भी बहुत अच्छी लगी मुझे। और मुझे एक बात की तो खास तौर पे बहुत खुशी है कि आपने उसको सब कुछ साफ साफ बता दिया
जुनेद और अबीर के बारे में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ बेटा, झूठ की बुनियाद पर बनाए जाने वाले रिश्ते ज्यादा देर कायम नहीं रहते। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो क्या इरादा है, कब तक शादी करेंगी जुनेद की? बस जैसे ही हाँ करेंगे ना, मैं अगले ही दिन रुखसती का कहने के लिए पहुंच जाऊंगी। ना तो मुझे जहेज की जरूरत है, ना किसी और चीज की। हाँ, वलीमा मैं बहुत शानदार करूंगी अपने बेटे का। किसके वलीमे की बात कर रही हैं? तुम्हारे वलीमे की। पहले तो ना बारात गई धूमधाम से, लेकिन इस बार मैं अपनी हर ख्वाहिश, हर खुशी पूरी करूंगी। जरूर कीजिएगा अम्मी। पूछोगे नहीं खाला ने किस तरह की लड़की पसंद की है तुम्हारे लिए? अम्मी, आप लोग मुझसे पूछे बगैर इन मामलात में क्यों पड़ रहे हैं? इसलिए कि तुम्हारी शादी करना मेरा फर्ज है। मुझे अभी शादी नहीं करनी है अम्मी, और मुझे कोई जल्दी नहीं। लेकिन मुझे जल्दी है। जुनेद, पता नहीं इस लड़के ने अपने बारे में क्या सोच रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस दफा भी अपनी मर्जी? अल्लाह ना करे, बस लड़की वालों की तरफ से जवाब आ जाए, फिर मैं खुद बात करूंगी इससे, प्यार से समझाऊंगी, इंशाल्लाह मान जाएगा। भाई उसे बोलो कि चाय तो बना कर लाए, थकावट हो गई है। अम्मी, आपने वहां जाके जो भी किया बहुत गलत किया, और मैं सिर्फ आपके एहतराम में चुप रह गया। तो क्या तुम इतनी बदनाम लड़की की बहन को इस घर में ब्याह कर लाते? अपने बाप दादा की बनाई हुई इतने सालों की इज्जत को सब खराब कर देते। जब खुदा ने ही किसी के गुनाहों का बोझ किसी दूसरे के कंधे पे नहीं डाला, तो हम कौन होते हैं किसी को उसके नाकर्दा गुनाहों की सजा देने वाले? बेटा, अगर वो चाहते ना तो कभी भी हमें एतमाद में लेके सारी बात बता सकते थे। अम्मी, मुझे उनकी फैमिली के किसी भी शख्स की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फलक से रिश्ता जोड़ने जा रहा हूं, और वो बहुत ही नेक और अच्छी लड़की है। इस बात का मुझे पता है, और आपने भी दुनिया देखी है। उसकी बहन की गलतियों की सजा आप उसके माँ बाप और फलक को नहीं दे सकती। अम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते? आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है अम्मी, मैं नहीं करना चाहता। कामरान बेटा, मैं किसी भी मुसीबत या अजाब को तुम्हारे ही अपने गले में नहीं डाल सकती। अम्मी, फलक में और उसकी बहन में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं शादी करूंगा तो फलक से ही करूंगा। तो फिर मेरा फैसला भी सुनो। वो लड़की किसी सूरत इस घर में ब्याह कर नहीं आ सकती। बस तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि वो लोग इनकार करके चले गए। हाँ, नहीं हो रही अब मेरी शादी। फलक, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। तुम देखना, इससे भी अच्छा रिश्ता आएगा तुम्हारे लिए। और अब मैं आ गई हूं ना, मैं खुद तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूंगी। हाँ, खुश हो जाओ। जो नहूसत लेकर तुम इस घर में आई थी ना, वो इस घर में पूरी तरह से फैल चुकी है। अब आप भी मुझ पे इल्जाम लगाएंगी? जाहिर है तुम पर ही लगेगा, क्योंकि तुम ही जिम्मेदार हो हर बात की। नहीं, छोड़ दें। वैसे भी इसको कोसने और ताने देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही होता है जो होना होता है। हाँ, मैं भी यही बात समझाना चाह रही हूँ। ये रिश्ता खत्म हो गया तो इंशाल्लाह तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता आएगा, फिक्र मत करो तुम। और सच पूछो, मुझे तो वैसे भी वो जिब्रान एक नजर नहीं भाता था। अगर लोगों को तुम देखने और जांचने वाली होती ना, तो जुनैद को कब की पहचान चुकी होती। जुनैद की बात मेरे सामने मत किया कर। मुझे वैसे भी जब भी उसकी याद आती है मजीद नफरत होने लगती है उससे। और मुझे तुमसे नफरत हो गई है। जरा बराबर ख्याल नहीं तुम्हें अपने बाप का। क्या हाल हो गया उनका।
अरे जिंदगी जो थोड़ी बहुत बच गई है ना, उन्हें चैन सुकून से गुजारने दो। क्यों उनकी जान के पीछे पड़ गई हो तुम हाथ धोकर? तुम चली क्यों नहीं जाती, दफा क्यों नहीं हो जाती? काश वो जब तुम्हें घर से बाहर निकाल रहे थे ना, मैंने उन्हें ना रोका होता, बंद करने दिया होता दरवाजा, फिर तुम दफा हो जाती जहां तुम्हारा दिल चाहता। पता नहीं मुझे किस बात की सजा मिल रही है। पहले वहां जुनैद के घर उन्होंने अपनी कदमों की धूल बना के रखा हुआ था, अब यहां पर अपनों में आई हूं तो उनकी आंखों में भी खटक रही। अम्मी मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, अब मैं किसी के रहमो करम पे नहीं रहूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। अब कौन सा नया चांद चढ़ाना चाहती हो तुम? तुम्हारे बाप की जो बची कुची जिंदगी रह गई है ना, खुदा के वास्ते चैन सुकून से गुजारने दो उन्हें। दुआ करती हूँ कि तुम पैदा होते मर क्यों नहीं गई। खुदा के लिए बख्श दे मेरी जिंदगी। आप लोग मत मेरे साथ कोई भी बात शेयर किया करें, मुझे एक कोने में पड़ा रहने दे बस। अरे तुम जहां भी रहो ना मेरी बला से, मुझे तो इसकी फिक्र खाई जा रही है। अब इसका क्या बनेगा इस जिंदगी में? हाँ तो सब अल्लाह पे छोड़ दें, यही तो आपको कह रही हूँ। उसके लिए अच्छा रिश्ता आ जाएगा। आप खाम खाम में सोच सोच के हलकान हो रही हैं, कुछ नहीं होगा इसे। देखा देखा तुमने, कितनी बेदर्द हो गई है ये। माँ बाप का जरा बराबर ख्याल नहीं है इससे। मम्मी आप उसको उसके हाल पर छोड़ दो, आप बस अब्बू का ख्याल करें। मुझे तुम्हारे बाप की फिक्र खाई जा रही है। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, और तो और मुझे भी कमरे से बाहर निकाल दिया है। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी आप फिक्र मत करें, मुझे खाना दे दें, मुझे नहीं मना करेंगे। मेरी खुशी आप लोग हैं अब्बू, आप ऐसे करेंगे तो मैं नहीं संभल सकूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। आप मेरा साथ देंगे तो संभलूंगी ना। टूट के हो बेटा, शर्मिंदा हो क्यों? फिर क्या, अम्मी और भाभी को मैंने साफ मना कर दिया। और अगर उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो? अरे कैसे नहीं मानेंगे? तुम अपना बताओ, हारून भाई से बात हुई तुम्हारी? क्या बात हुई? बुलाया है तुम्हें। जुनैद पागल हो गए हो क्या? सॉरी वो एकदम मुझे आइडिया नहीं हुआ। कल बुलाया, आज नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो हाँ कह देंगे? पता नहीं, चलो देखते हैं। बीच सड़क में तुमने गाड़ी रोक दी, पीछे से कोई मार देता तो क्या होता? खुद मर जाता, तुम्हें कुछ नहीं होने देता। अच्छा चलो ना। बताओ। मेरा ख्याल है मान जाएंगे, लेकिन पहले घर आओ, बात करो, मैं मना लूंगी। अफान मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि हम शॉपिंग पर गए थे, बस वहां थक गई और कुछ नहीं हुआ मुझे। ये तो तुम मुझे कह देती तो मैं फौरन घर ले आता। इतने तो खुश थे आप, आपकी खुशी को स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। तुमसे ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। चलो भाई, ये आ गया गरम गरम। नहीं चाची जान प्लीज, नहीं पिया जाता ना मुझसे सूप प्लीज। क्या मतलब? सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? प्लीज ना, इसको पीकर मेरी तबीयत बहुत खराब होती है। खाने का तुम ख्याल नहीं रखती, डॉक्टर ने कहा है कि कमजोरी हो रही है, और अब से ना तुम्हारे खाने पीने का मैं खुद ख्याल रखूंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। पकड़ो ये सूप, शाबाश पियो, वरना मैं पिलाती हूँ। अब्बू कल खाना खा ले। अब्बू अब्बू खाना लाई हूँ, खा ले। भूख नहीं है बेटा। कब
तक भूखे रहेंगे आप? जब तक मौत नहीं आ जाती। हराम मौत को गले लगाएंगे क्या? बहुत मजबूर हो गया हूं बेटा, लाख समझाने के बावजूद भी खुद को संभाल नहीं पाया, कमजोर हो गया हूं, किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं रही बेटा। तो मैं खुद को बदनसीब समझूं क्या? ये मेरी वजह से इतना मजबूत बाप कुछ कमजोर हो गया। बदनसीब तो मैं हूं बेटा, जो अपनी बेटी को खुशियां भी नहीं दे सका। मेरी खुशी आप लोग हैं अप्पू। आप ऐसे करेंगे तो मैं नहीं संभल सकूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। आप मेरा साथ देंगे तो संभलूंगी ना। टूट गया हो बेटा, शर्मिंदा हो गया दुनिया के सामने, आज तुम्हारे सामने अब नहीं संभल पाऊंगा, अब नहीं संभल पाऊंगा। ऐसा मत कह अप्पू, प्लीज। संभल नहीं जाता। ऐसा नहीं कर। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूं। मुदस्सर, अपने आप को संभाले ना आप। आपने देखा नहीं फलक ने किस तरह से अपने आप को संभाल रखा है, वरना मेरी बच्ची टूट के बिखर जाएगी। खुदा के लिए ऐसा मत करें। अगर आपने ये सब कुछ किया तो कैसे चलेगा सब? क्या करूं कौन, क्या करूं, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है तुम्हारे घर में? सन्नाटा नहीं तो वो दरअसल कल की थकन की वजह से ना सब लोग अभी तक सो रहे हैं। अब तक सो रहे थे? हाँ, दोपहर तक तो काम करते रहे थे ना, इस वजह से। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि किसी काम की वजह से आना हुआ? हाँ, वो मेरे शौहर बता रहे थे कि आज मुदस्सिर भाई मस्जिद नहीं आए। वो तो हमेशा बाजमात नमाज पढ़ते हैं ना। वो उनकी तबीयत कुछ निढाल सी हो रही थी, इसलिए घर में ही नमाज पढ़ लिया आज उन्होंने। अच्छा अच्छा, कल के फंक्शन के लिए किसी भी काम के लिए मेरे बेटे की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी ना तो बुला लूं। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। सच छुपाने के लिए हमारे पास सिर्फ आज ही का दिन बचा है। कल शाम से पहले सबको हकीकत बतानी पड़ेगी। बेटा तुम अपने अब्बू के लिए दुआ करो, कहीं ऐसा ना हो कि सबसे पहले तुम्हारे अब्बू को संभालना पड़ जाए। मैं देखती हूँ उन्हें। ये सब आपसे कामरान ने कहा है? मम्मी हो क्या गया इसे? आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बन गई है, लेकिन मैंने भी तहिया कर लिया है। फलक अब इस घर की बहू हरगिज नहीं बनेगी। होना भी यही चाहिए। अम्मी, कामरान आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप भूलिएगा मत, वरना कामरान को आपको मनाने का मौका मिल जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अरे पहले क्या कम बदनामी हुई है जो अब मजीद और हो? इससे तो अच्छा था मैं ये रिश्ता ही नहीं जोड़ती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अम्मी, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, बस आप कामरान को मना लें।
तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है ना। मुझे तो हैरत हो रही है, कामरान आपकी बात का इनकार कैसे कर सकता है, जबकि वो तो आपके हर हुक्म पर अपना सर झुका दिया करता था। इसी बात का तो मुझे दुख है। फलक अभी इस घर में आई नहीं है और उसने कामरान को मुझसे कितना दूर कर दिया। अच्छा, आप रिलैक्स रहें। रिश्तेदारों और महल्ले वालों का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मुदस्सिर। मैंने आप ही से बात की है, वो कह रही थी कि हम लोग फौरन उनके पास आ जाएं। आज रात को खामोशी से निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से। अब्बू, ये आपके लिए। क्यों आ जाती हो तुम बार बार मेरे सामने? क्या चाहती हो तुम? खुदकुशी कर लूं, मार लूं अपने आप को? अल्लाह ना करे अब्बू। जाओ यहां से, मुझे ना तुम्हारी आवाज सुननी है ना तुम्हारी शक्ल देखनी है। जाओ, फिर जाओ यहाँ से। मैं अब्बू को लेके फिक्रमंद हूँ, इसलिए उनको। तुम्हें अब्बू की या हम में से किसी की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कह दिया ना, जाओ, खुदा के लिए चलो जाओ यहां से। अरे जाओ बेटा, बस जाओ, तुम यहां से जाओ। जाओ ना, सुन नहीं रही हो? हेलो। कौन? मैं फलक की बहन अबीर बात कर रही हूँ। ओ, क्या मेरी फलक से बात हो सकती है? तुम्हारी वालिदा साहिबा और भाई के कहने पे रिश्ता तोड़ दिया तुमने फलक से, बगैर मेरे हालात जाने। इसलिए फलक से बात करने से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। देखिए, अगर मेरी फलक से बात हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। क्या बात करोगे? वैसे भी अपने घर वालों की वजह से रिश्ता तो तोड़ ही दिया। ये भी नहीं सोचा कि फलक पे क्या गुजरेगी, मुझ पे क्या गुजरेगी, अम्मी अब्बू पे क्या गुजरेगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा और मेरे भाई का कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के भी किरदार और जात पे बात करें। अब जो कुछ हो गया उसे दरगुजर तो कर नहीं सकते, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। तुम लोगों की असलियत हमारे सामने आ गई और वक्त से पहले ही रिश्ता टूट गया। इसलिए प्लीज अब फलक को दोबारा कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। और फोन दो मुझे और तुम बाहर जाओ। पता नहीं क्या समझ के उसने फोन किया, सख्ती से इसे सुना के फोन मुंह पे काट देना। जाओ यहाँ से। हेलो। अब फलक, सबसे पहले तो सॉरी, भीड़ ने पता नहीं किस अंदाज में बात की होगी आपसे, लेकिन खैर उसका बात करना अच्छा ही हुआ। अब आप समझ गए होंगे अब उन्हें क्यों कहा था उनकी बस एक ही बेटी है। लेकिन अब तो रिश्ता टूट गया तो क्यों फोन कर रहे हैं आप? देखो फलक, मैं किसी भी बात पे ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता। आपके घर वालों को और आपको जो बातें पता चली हैं वही सच है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं आ रहा हूँ अंकल से मिलने। मेरे अम्मी अब्बू बहुत अजियत में हैं, लेकिन मैं उन्हें संभाल लूंगी। और वैसे भी कामरान, मैं नहीं चाहती कि अब मेरी वजह से अम्मी अब्बू को कोई दुख पहुंचे। और आपको हम पे रहम खाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो फलक, मैं ये रिश्ता नहीं खत्म करूंगा।
किसी भी कीमत पे। मैं आ रहा हूँ अंकल से बात करने। क्या करूंगी, कैसे रोकूंगी उसे? कुछ तो करना होगा। तुम जानती हो ना तुम्हारे अब्बू का क्या हाल है और हमारे क्या हालात है, ये भी तुम जानती हो। क्या जरूरत है उनके सामने आने की? क्यों आती हो बार बार? एक तो मैं अब्बू की देखभाल कर रही हूँ, उनका ख्याल रख रही हूँ, ऊपर से आप मुझे सुनाती जा रही है। उन्हें जरूरत नहीं है तुम्हारी, और कोई जरूरत नहीं उनके सामने जाने की। अरे खुदा का वास्ता है, रहम कर दो हम पर। ये जो एक छत रह गई ना हमारे सर पर, इसे कायम रहने दो। ये देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, रहम कर दो हम पर, खुदा के वास्ते रहम कर दो। अम्मी आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैंने आपको समझाया है ना। रिश्तेदारों को ये कह दीजिएगा कि उन्होंने नहीं, हमने रिश्ता खत्म किया। कोई बुराई आ गई उनके सामने, बस बात खत्म। तुम क्या समझती हो तुम्हारे अब्बू झूठ बोले? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है और हमेशा अपना सर बुलंद करके जिए। वो कैसे कह दूं कि झूठ बोल दे? सही कह रही हैं आप, कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए पूरी दुनिया के सामने बताया कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। वो झूठ थोड़ी था। ठीक कह रही, वाकई गलती हो गई तुम्हारे अब्बू से। उनको कह देना चाहिए था कि जो मेरी दूसरी बेटी है ना, वो निहायत बदतमीज है, बेहया है, ज़बान दराज है। उसकी इन हरकतों की वजह से मैंने उसे दिल से निकाल के फेंक दिया। प्लीज खुदा के लिए अबीर, छोड़ दो अम्मी अबू का पीछा और हमारे मामलात में मत पड़ो तुम वो सब बातें छोड़ो। मुझे ये बताओ, तुम्हारी कामरान से बात हुई? अच्छी तरह से सुनाई है ना तुमने उसे? क्या कामरान का फोन आया था? जी अम्मी। क्या कहा उसने? अम्मी वो रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि आपसे और अब्बू से बात करना चाहते हैं। बस अब जो बात मैंने आपको समझाई थी थोड़ी देर पहले, उस पे अमल करें। वो जैसे इस घर की दहलीज पे कदम रखें, जूते मार के उनको गली तक लेके जाएं और मोहल्लेदारों के सामने कहें कि हमने खुद रिश्ता तोड़ा है। बस अम्मी आप आए मेरे साथ। गलत कहा है मैंने? क्या करूं इस लड़की का?